महाकवि तुलसीदास जी ने रामायण की जो उपनिषद रामायण की जो रचना की है, उसमें एक भी कहीं भी जगह ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा कवि होते हुए भी उन्होंने एक बार भी इस कविता का, रामायण रूपी कविता का एक बार भी श्रेय अपने आप को लेते नज़र नहीं आते। रामायण की पूरे प्रताप को, अपनी काव्य की सफलता को, श्री राम के प्रताप को देते हुए नजर आते हैं। अपनी विनम्रता को और श्री राम के प्रताप को कुछ सुंदर चौपाइयों के माध्यम से बाल कांड के प्रारंभ में किस तरह से वर्णन करते हैं। प्रभु श्री राम को यश देते हुए कहते हैं, राम भक्ति भूषित जिये जानी, सुनी है सूजन सराई सुभानी, कवि न हो नहीं चतुर परवीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। कहते हैं मैं कोई कवि नहीं हूँ, पूरी विद्या से हीन हूँ, लेकिन श्री राम का प्रताप है जो इस रामायण के उपनिषद को 2400 घंटे इस धरती पर सुना और पढ़ा जाएगा। कवि न हो नहीं चतुर परवीनु, सकल कला सब विद्याहीनु, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कहते हैं छंद के अनेकों भेद होते हैं, गद में उस शब्द के अलग मतलब निकलते हैं, पद में उसी शब्द के अलग मतलब निकलते हैं। ये समझने वाले की बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो शब्द को किस तरह समझता है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, बणिति मोरी सौ विधि रहित, विसौ विदित गुण एक, सो विचारी सुनी है सूजन जिनके विमल विवेक। वो कौन सा गुण है? यही मेरे उपति नाम उदारा, अति पावन प्राण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, भणिति विचित्र सु कवि करते जोहू, राम नाम बिनु सोवे न सोऊ। चाहे कैसा भी कवि कविता की रचना करे, लेकिन उसमें राम का नाम ना आए तो शोभा नहीं देती। भणिति विचित्र सु कवि करते जोहू, राम नाम बिनु सोवे न सोऊ, विधु बदनी स भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। कितनी भी सुंदर तरुणी स्त्री हो, चंद्रमा के समान शरीर वाली हो, लेकिन बगैर वस्त्र के शोभा नहीं देती। उसी तरह कोई भी कविता हरि के नाम के बगैर शोभा देती नहीं है। विधु बदनी सो भांति सवारी, सोवन बसन बिना बर नारी, शब गुण रहित को कवि करते वानी। यहाँ पर द्वारा श्री राम के यश को, श्री राम के प्रताप को बल देते हैं। सब गुण रहित को कवि करते वानी, राम नाम यश अंकित जानी, सादर कहें सुनई बुद्धताई, मधुकर श्री संत गुण ग्राही, यति कवित गुण एको नाही, राम प्रताप प्रगट माई, सोई भरोस मोरे मन आवा, कोने सुसंग बड़पन पावा। अच्छी संगति से किसको बड़पन नहीं मिलता, श्री राम की संगति से रामायण बहुत यशस्वी हो जाएगी। भणिति बदेश वस्तु भली वर्णी, धूमू तजय सहज करुआई। कहते हैं अगर की संगति से धुआं अपना कड़वापन त्याग देती है, धूमू तजय सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भणिति बदेश वस्तु भली वर्णी, राम कथा जग मंगल करनी कली मल घरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता श्रित की, जो परम पावन पाथ की, प्रभु स्वेश संगति भणिति, भली होई सूजन मन भावनी, भव अंग भूति मशान की, जो सुमृत सुहावनी पावनी। जिस तरह से मसान की जो भूति होती है वो अपवित्र मानी जाती है, लेकिन भगवान शंकर के तन में लगने से वो पवित्र हो जाती है। प्रभु स्वेश भणिति, प्रभु स्वेश संगति भणिति, प्रिय लागी अति सब ही मम, भणिति राम यस संग, दारू विचार की करई को बंधिए मलय प्रसंग, श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करही ते पान, गिरा ग्राम से राम यस गावहि सुनी सुजान। जिस तरह काली गाय के दूध को कोई अपवित्र नहीं मानता, उसी तरह श्री राम की संगति से ये मेरी कविता पवित्र हो जाएगी, इसको अति सम्मान मिलेगा। आखिर की चौपाई में किस तरह से कितने सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं। मुक्ता माणिक मणि छवि है, मुक्ता मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी,
मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, आही गिरी गल सिर सोवे न तैसी, नरप किरीट तरुणी तनु पाई, लहे श्वेत शोभा हदी काई। जिस तरह से एक मणि, मुक्ता मणि माणिक, ये सांप पहाड़ और हाथी के सर पर शोभा नहीं देते, लेकिन जब ये किसी तरुणी स्त्री और राजा के मुकुट पर लग जाते हैं तो इनकी शोभा बढ़ जाती है। तो इतने विनम्र कवि जिन्होंने इतनी महान उपनिषद की रचना की है, अपने आप को एक बार भी यश नहीं दिया, किसी के प्रति उन्होंने कोई दुर्भावना को व्यक्त नहीं किया। तो हमें निश्चय ही इस रामायण उपनिषद के ऊपर अपनी श्रद्धा को बना के रखना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से, इसके पठन मात्र से मन को शांति मिलती है, सत्य की स्थापना के लिए मन के विचार सुदृढ़ होते हैं। जय श्री राम।